सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है हमारी 12th क्लास के बच्चों के लिए है। पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 8 है भारतीय राजनीति नए बदलाव। बच्चों इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अयोध्या विवाद। आपने काफी चर्चा सुनी होगी कि राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर के लिए बहुत समय से जो है आंदोलन चल रहे थे, या फिर राम मंदिर के संबंध में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो वो जो इतिहास है वो अयोध्या विवाद है और के नाम से जाना जाता है, और उसी के टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और पेपर के संबंध में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आइए बच्चों जानते हैं कि अयोध्या विवाद है क्या और इस विवाद के से कौन कौन सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। यह जो विवाद है वो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब बेसिकली जो विवाद है वो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के संदर्भ में है। अगर हम देखें तो वर्तमान न्यायपालिका द्वारा जो है इस विवाद को सुलझा लिया गया है, और परंतु अगर ये बात करें तो ये विवाद ऐसे ही नहीं सुलझा है। इसको सुलझने में काफी समय लग गया, काफी साल लग गए, और इसमें ना जाने कितने लोगों को हिंसा का सामना भी करना पड़ा। कहने का तात्पर्य क्या है, अयोध्या विवाद के दौरान जो कई घटनाएं हुई उसमें काफी हिंसा भी हुई और काफी लोग भी मारे गए। वास्तव में ये जो प्रश्न है ये कानून कम आस्था का ज्यादा है, तो इसमें काफी जो है इस पे राजनीति भी हुई है, और समय समय पर राजनीतिक पार्टी द्वारा इस पे लामबंदी की गई और जनता को अपने पक्ष में करने की बात की गई। अब ये अयोध्या विवाद क्या था इसको जानने के लिए हम जो है वन बाय स्टेप चलेंगे, और उसकी शुरुआत करेंगे कि किस तरह से जो है अयोध्या विवाद जो है शुरू हुआ था। बच्चों, अयोध्या विवाद की जो नींव है वो कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद, जो कि बाबरी मस्जिद के नाम से फेमस है, का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था, जो कि 1528 में करवाया था। मीर बाकी जो था वो बाबर का सेनापति था। कुछ हिंदुओं का मानना यह है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। मतलब कुछ हिंदुओं का कहना यह है कि इस जगह पे जहां पे मस्जिद बनाई गई है पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, और मंदिर को तोड़कर जो है मीर बाकी ने जो है मस्जिद का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से मंदिर मस्जिद का जो है प्रकरण शुरू हुआ और इस पे जो है विवाद शुरू हो गया। और हिंदू लोगों ने कहा कि हम तो वहीं पूजा करेंगे, मुस्लिम को भी लगता था कि उनकी मस्जिद है तो वही उनका मेन धर्म स्थान है। तो इस तरह मंदिर मस्जिद पे विवाद जो है शुरू हो गया, और कई घटनाएं भी देखने को मिली। अंग्रेजों के समय में भी ये जो घटनाएं आई, तो बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो है कि उसको दो हिस्सा कर दिया। बाहर का हिस्सा जो है हिंदुओं को दे दिया, और जो अंदर का हिस्सा जो है वो मुस्लिम को दे दिया। एक तरह से उसको चार दीवारी लगा दी गई। यही घटनाएं नहीं रुकी, उसके बाद क्या हुआ कि एक और घटना देखने को मिली। आजादी के बाद जो है 23 दिसंबर 1949 को जो मस्जिद है, मस्जिद में ये कहा गया कि मूर्ति पाई गई है, और हिंदुओं का कहना यह था कि भगवान प्रकट हुए हैं, और मुस्लिम का मानना यह था कि किसी ने जानबूझकर जो है मूर्तियों को रखा है। यानी कि मुस्लिमों का आरोप यह था कि मंदिर की जो मूर्तियां हैं उसको वहां पे रख दिया गया है, और जबकि हिंदुओं का मानना यह था कि भगवान जो है वहां पे प्रकट हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मूर्ति हटाने का फैसला किया, और उन्होंने आदेश दिया कि जो है इन मूर्तियों को हटा दिया जाए ताकि विवाद को खत्म किया जाए। पर जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि सर अगर हम ऐसा करेंगे तो दंगे होने की संभावना है। तो उन्होंने जो है मूर्ति हटाने से मना कर दिया, और विवाद ज्यादा ना बढ़े, कोई दंगे वंगे ना हो, इसकी वजह से मस्जिद को जो है बंद कर दिया गया। अब बच्चों 1950 में क्या हुआ आइए जानते हैं कि 1950 में फैजाबाद कोर्ट में अर्जी दी गई, और विवादित ढांचे में मूर्ति रखने और पूजा अर्चने की बात कही गई। कहने का मतलब क्या है कि हिंदुओं की तरफ से कहा गया कि जो विवादित ढांचा है जहां मस्जिद का निर्माण हो रखा है वहां पे उनको मूर्ति को रखने के दिया जाए और पूजा अर्चना की करने की बात की गई। फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मस्जिद के अहाते को ताला खोल दिया जाए और वहां पे हिंदुओं को पूजा अर्चना करने दी जाए। ये जो फैसला था भारतीय राजनीति में बड़ा एक भूचाल लेके आया। फैसले के बाद जो है दोनों पक्षों में लामबंदी शुरू हो गई। भाजपा ने इसको चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बना दिया, यानी कि भाजपा को लगने लगा कि यहां से उसकी जमीन तैयार हो जाएगी, राजनीतिक जमीन भी, और वो इस कहीं ना कहीं मंदिर वाले मुद्दे को जो है वो अपने पास में लेना चाहता था। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने लामबंदी के कार्यक्रम चलाए और इसमें रथ यात्रा भी निकाली। आपको पता है कि बच्चों राम मंदिर के निर्माण के लिए रथ यात्रा का चलाया गया था। 1990 में क्या हुआ था कि बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। उन्होंने जो है राम मंदिर के लिए जो है पूरा जनमत संग्रह करना शुरू कर दिया। जनमत संग्रह का मतलब क्या है, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, और उसके लिए जो है उन्होंने रथ यात्रा निकाली। पर बिहार में जब वो गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद जो है वीपी सिंह की जो सरकार उस टाइम जो सेंट्रल में गवर्नमेंट में चल रही थी, जिसको बीजेपी का समर्थन प्राप्त था, उसको बीजेपी ने जो है वापस ले लिया।
जून 1991 में समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी की सरकार बनी। कहने का तात्पर्य क्या है, उस टाइम जो यूपी में जो है समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, तो बाद में जो है रथ यात्रा को जब रोका गया और ये कहा गया कि अयोध्या में कोई लोग नहीं आएंगे, अयोध्या में कोई भी मोर्चाबंदी नहीं होगी, तो इस तरह से जो है समाजवादी पार्टी ने जो है मना कर दिया। उनका कहना यह था कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार की लामबंदी नहीं होगी। बाद में इलेक्शन हुए 1991 में, और वहां पे बीजेपी की सरकार आ गई और वो जो मुख्यमंत्री थे वो कल्याण सिंह बने। 1992 में क्या हुआ बच्चों, 1992 में अयोध्या में कार सेवा का आयोजन करने का फैसला किया गया और ये कहा गया कि जी मंदिर का वहां निर्माण होने वाला है और सबको श्रमदान देने की आवश्यकता है। और ये कहा गया कि सभी लोगों को जो है जिस पे भी संभव है वो कहीं ना कहीं अयोध्या चले और वहां पे मंदिर निर्माण के लिए अपने श्रमदान दे। इस तरह जब पूरे देश में आह्वान किया गया तो जो माहौल जो है बड़ा तनावपूर्ण हो गया, लगने लगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में टकराव पैदा हो जाएगा। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इसकी सुरक्षा का इंतजाम करे। कहने का तात्पर्य क्या है, जो राजनीतिक लामबंदी चल रही थी, अयोध्या में लोगों को बुलाया जा रहा था, तो देश का हाल बहुत ही खराब सा माहौल सा लगने लगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया और उसने राज्य सरकार कल्याण सिंह की सरकार को ये कहा कि आप जो है कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि जो किसी तरह की अनहोनी ना हो पाए। बच्चों 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग जो है जुड़ना शुरू हो गए और वो अयोध्या पहुंच गए। और इसका परिणाम ये निकल के आया कि कुछ लोग जो है बाबरी मस्जिद पे वहां पे चढ़ गए और उन लोगों ने जो है मस्जिद को ढाना शुरू कर दिया, यानी कि जो मस्जिद का ढांचा है वो गिरा दिया। ये जो घटना हुई वास्तव में भारतीय इतिहास में जो है बहुत स्तब्ध करने वाली घटना हुई कि किस तरह से राजनीतिक लामबंदी के चक्कर में जो है वहां तक लोग पहुंच गए और मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। जब मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया तो इससे परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है माहौल जो है बहुत खराब हो गया और काफी बड़े व्यापक स्तर पे जो है पूरे भारत में और कई कई जगहों पे जो है राज्यों में हिंसा हुई और लगभग 2000 लोग जो है इस हिंसा में मारे गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, राजनीतिक नेताओं की लामबंदी की वजह से जब लोग वहां पे आए और मस्जिद को गिराया गया, तो बहुत बड़े लेवल पे हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। मस्जिद को ढहाने के मामले की जांच के लिए लेब्रान आयोग बनाया गया था और सत्तासीन बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। चूंकि कल्याण सिंह की सरकार थी और कल्याण सिंह की सरकार ने ये कोर्ट में एफिडेविट भी दिया था कि वो जो है ऐसी कोई भी घटना नहीं होने देंगे जिससे कि यूपी का या देश का जो है माहौल खराब हो। और जब लगा कि बाबरी मस्जिद के संदर्भ में इस तरह की जो घटना हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वहां की जो बीजेपी सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया और कई राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। मुख्यमंत्री चूंकि दोषी पाए गए, उनको जिम्मेदारी ना निभाने के लिए एक दिन के द्वारा कोर्ट की सजा दी गई, यानी कि कोर्ट ने उन्हें एक दिन की सजा दी क्योंकि उन्होंने कोर्ट में हलफनामा के तौर पे ये कहा था कि मेरे होते हुए किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, परंतु मुख्यमंत्री के होते हुए वो घटना हो गई। तो जो कोर्ट ने जो है उन्हें एक दिन की सजा दी। भाजपा ने जो है आधिकारिक रूप से इस घटना पर अफसोस जताया और राजनीतिक दलों ने इस घटना का विरोध किया। कहने का मतलब क्या है, बीजेपी ने भी ये कहा कि जो है हम इस तरह की घटना की निंदा करते हैं, अफसोस करते हैं। और बाकी राजनीतिक दलों ने भी कहा कि ये जो घटना है इसके पीछे जो है पार्टी विशेष का जो है हाथ है कहीं ना कहीं, और वो जो है सब जो कहीं ना कहीं जो बात करते हैं अफसोस की बात है वो दिखावे के लिए है। तो इस तरह से राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने लग गए और कुछ लोगों का मानना ये था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं रही और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है अल्पसंख्यकों के जगह को निशाना बनाया गया, तो उनका कहना ये था कि कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर संकट आ गए हैं और वास्तव में क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, इस पर जो है चर्चा जो है वो तेज हो गई। इसमें जो है नेताओं ने खूब धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया और जिस तरह से नेताओं ने अपनी धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया, लोगों को जो है धर्म के नाम पे जो है वोट के लिए जो है कुछ करने के लिए विवश किया या उकसाया, इस तरह की जो है बातें जो है सारे राजनीतिक दल करने लग गए। अब जब इतना सारा हो गया तो जो बहुत ही सेंसिटिव माहौल हो गया। अभी हम जानते हैं कि इसके बाद के कालखंड क्या थे, कि राम मंदिर बनने से पहले जो है क्या ये फैसला कैसे आया। 2010 में बच्चों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच में बांटने को कहा। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट है तो आप जो जमीन है जिस पे डिस्प्यूट है, जिस पे विवाद है, तो आपस में बांट लीजिए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जमीन जो है 3 हिस्सों में नहीं बटेगी।
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को कोर्ट के बाहर हल कर लीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने कहा ये आपकी धार्मिक भावनाएं हैं और कोर्ट जो है कोशिश ये करेगा कि धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप करे ना करे। तो जो है उसने कहा कि इसको मैटर को जो है कोर्ट के बाहर ही सुलझा लीजिए। 2019 में मध्यस्थता के लिए पैनल भी भेजा गया, परंतु उस पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। कहने का तात्पर्य क्या है कि लगातार इंटरफेयर के बाद भी कोई हल निकलता हुआ नहीं देखा गया। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट, देश के जो सबसे बड़े कोर्ट, ने फैसला लिया कि इसकी हम जो सुनवाई लगातार करेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव का कारण बनता जा रहा है। 16 अक्टूबर 2019 को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि एएसआई जो पुरातत्व विभाग है उसकी रिपोर्ट के आधार पर माना गया कि मस्जिद बनने से पहले वहां कोई इस्लामिक ढांचा नहीं था। यानी कि जो मीर बाकी ने जो मस्जिद बनाई थी उससे पहले कोई इस्लामिक ढांचा नहीं था। और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पे पहले मंदिर हो या हिंदुओं को कोई धर्म स्थल हो, इस तरह की उन्होंने बात की गई। तो अतः कोर्ट ने यह फैसला किया कि जो विवादित भूमि है जिस पर यह पूरा डिस्प्यूट चल रहा है 2.77 एकड़ की, वो हिंदुओं को दे दी जाए। और उन्होंने कहा कि जी मुस्लिमों की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, उनके लिए भी मस्जिद के निर्माण के लिए सरकार को चाहिए कि वो अन्य प्रमुख जगह पर अयोध्या में ही उनको 5 एकड़ जमीन दे दे। यानी कि बच्चों, दो तरह का एक फैसला आया। एक तो यह आया कि जो विवादित जगह है वो तो दे दी जाए हिंदुओं को 2.77 एकड़ को, और ये कहा गया कि अयोध्या में ही कहीं भी विशेष जगह पे जो है 5 एकड़ जमीन दे दी जाए ताकि जो है मस्जिद का निर्माण भी वो कर सके। और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि मस्जिद निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा 3 महीने के अंदर, जो उसी तरह से कार्य करेगा। और आप देखेंगे वर्तमान समय में अगर हम कहें तो ये जो पूरा मंदिर मस्जिद का विवाद है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि हिंदुओं को वो जमीन दे दी गई है और मुस्लिमों के लिए अलग एक 5 एकड़ जमीन की व्यवस्था कर दी गई है जहां पे मस्जिद का निर्माण किया गया है। बच्चों, इस तरह जब कोर्ट के द्वारा इस मामले को हल किया गया, इस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पे चल रही लगातार चलने वाली राजनीति और मंदिर मस्जिद पे होने वाले विवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और उन सारे संघर्षों और उस राजनीतिक खींचतान पर लगाम लगा दी गई है। और हिंदू मुस्लिम की जो बीच का विवाद जो चल रहा था उसको कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है खत्म करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह हमने देखा कि अयोध्या विवाद जो है कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण से शुरू हुआ था। उसमें जो है राजनीतिक पार्टियों ने राम मंदिर करी, उसके बाद जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और फाइनली इस विवाद को एक सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपको अयोध्या विवाद के बारे में पूरी डिटेल पता चल गई होगी। आपको पता चल गया होगा अयोध्या विवाद कहां से जन्म हुआ था, इसके पीछे क्या क्या घटनाएं हुई, और आप ये जान गए होंगे कि इस विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से निपटारा किया। अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय।